जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो खास करके बिहार एसएससी, रेलवे, बीपीएससी 4.0, बिहार शिक्षक बहाली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो वो है 6 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रपति को ही संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो 1951 से वामन ईस्वी में किए गए थे भारत के प्रथम आम चुनाव। नेक्स्ट, भारत के पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन जो भारत के पहला इलेक्शन कमीशन थे। नेक्स्ट, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो कुल 2% मत पाने चाहिए। अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं या विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उसमें आपको 2% मत राजनीतिक दल को पंजीकृत दल स्थिति पाने के लिए आपको होना चाहिए। कुल 2% मत होना चाहिए। नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट, भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? तो 18 वर्ष में वोट दे सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, वह निर्वाचन पद्धति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत एक विधानमंडल विविध राजनीतिक दलों की शक्ति प्रतिबंधित करता है? तो वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे छोटा अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? तो वो है चांदनी चौक। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो है इलेक्शन कमीशन की। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय विदेश सेवा जो है एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। नेक्स्ट, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर भारत के आम चुनाव आधारित है। नेक्स्ट, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार से। राजनीतिक अधिकार ही हमारा मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट, विधानसभा चुनाव 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है? तो वो है मिजोरम राज्य में। मिजोरम राज्य में विधानसभा चुनाव 2013 में मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है। नेक्स्ट, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2013 के अनुसार कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो कुल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं दिल्ली में। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो लोकलेखा समिति के लिए। लोकलेखा समिति के लिए भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। नेक्स्ट,
राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो वो है उच्च न्यायालय को, अर्थात हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करना होता है। नेक्स्ट, मोदी सरकार ने केंद्र में निम्नलिखित में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है? तो वो है योजना आयोग। योजना आयोग को मोदी सरकार ने नाम बदल करके नीति आयोग का गठन किया है। नेक्स्ट, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? एक संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होगा तो वह अपना जमानत की राशि खो देगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? तो वो है 1935 के अधिनियम में। 1935 का अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था? तो वो है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य वह पहला राज्य है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था दोस्तों। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो संघ राज्य और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं। संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा अखिल भारतीय सेवा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। किसको करते हैं? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति को ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।